गाइस हम चैप्टर नंबर 14 कर रहे थे इक्वेशन ऑफ लाइन। ये क्लास 10th का हमारा चैप्टर नंबर 14 है, इक्वेशन ऑफ लाइन। इसमें एक्सरसाइज हमने 14B तक कंप्लीट किया था। एक्सरसाइज अब किसको स्टार्ट करने वाले हैं हम? एक्सरसाइज हमारी 14C स्टार्ट होने वाली है। इसमें क्या करना है हमें, देखो इसमें सबसे पहले आपको देखना है कि एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट क्या होता है। ठीक है, तो लाइन जहाँ पर एक्स एक्सिस को कट करती है उसी को इसका एक्स इंटरसेप्ट बोलते हैं। ठीक है, एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट। तो एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट किसको बोलते हैं हम? एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट बोलते हैं हम यहाँ पर कि जब एक लाइन आपकी एक्स और वाई एक्सिस को कट करती है उन डिस्टेंसेस को उनका एक्स और वाई इंटरसेप्ट बोला जाता है। जैसे ये लाइन यहाँ पर इंटरसेप्ट कर रही है तो इसका यहाँ पर इसको इसका एक्स इंटरसेप्ट बोला जाएगा। ये जो मान लेते हैं ए पर ये इंटरसेप्ट करती है यहाँ पर, और इस पॉइंट को क्या बोला जाएगा? A,0। तो ये क्या है इसका एक्स इंटरसेप्ट। एंड यहाँ पर ये लेट कर लेते हैं बी पर इंटरसेप्ट कर रही है तो इसको इसका वाई इंटरसेप्ट बोला जाएगा। वाई इंटरसेप्ट, ये इसका वाई इंटरसेप्ट है। क्या वाई इंटरसेप्ट क्या होगा इसका? यहाँ पर हमारा 0,B। ओके, अब यहाँ पर आपको करना है इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे फॉर्म करते हैं हम। ठीक है, अब यहाँ पर आपको स्पेशली क्या करना है कि इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे फॉर्म करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन फॉर्म करने के लिए देखो यहाँ पर आपको 3 इक्वेशन ऑफ लाइन्स के टाइप दिए गए हैं कि किस टाइप से आप इक्वेशन ऑफ लाइन जनरेट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइप फर्स्ट है हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब देखो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म किसको बोलते हैं? यहाँ पर हमें क्या गिवन होगा? वाई इंटरसेप्ट गिवन होगा और उसमें स्लोप गिवन किया होगा। तो अगर किसी लाइन का वाई इंटरसेप्ट गिवन है हमें, जैसे लेट कर लेते हैं ये लाइन है और यहाँ पर सी हम मान लेट कर रहे हैं किसका इंटरसेप्ट? वाई पर इंटरसेप्ट लेट कर रहे हैं। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है हमारी? वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। यहाँ पर एम क्या है? एम लाइन का स्लोप है एंड सी क्या है? यहाँ पर सी है वाई इंटरसेप्ट। तो ये होती है हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। फिर क्या होती है हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म के बाद होती है हमारी पॉइंट स्लोप फॉर्म। एक पॉइंट गिवन है अगर आपको, तो टाइप 2 है यहाँ पर हमारा। टाइप 2 है यहाँ पर कि पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म कि अगर आपको क्या गिवन किया है? एक पॉइंट गिवन किया लाइन पर और उसका स्लोप गिवन किया है, तो तब आप लाइन की इक्वेशन कैसे फॉर्म कर सकते हो ये बताना है आपको। तो अगर आपको एक पॉइंट गिवन किया लाइन पर, लेट करते हैं x1 y1, एंड एक आपको स्लोप गिवन किया है, इसका स्लोप हम लेट कर लेते हैं, उसका m गिवन किया है हमें। तो इसकी इक्वेशन कैसे करते हैं हम, इसको कैसे लिखते हैं? तो इसको लिखने के लिए हम क्या करते हैं कि अब लेट कर लेते हैं कि दूसरा एक अनदर पॉइंट है लाइन पर, क्या? एक्स कोमा कोई भी जनरल पॉइंट ले लेते हैं एक्स कोमा वाई। अब इन दोनों में से अगर इसको x1 y1 लेट किया है हमने, इसको x2 y2 लेट किया है, इनको x2 y2 लेट किया है, तो m इजिकल्स टू क्या होता है? स्लोप इजिकल्स टू होता है हमारा y2 माइनस y1। ठीक है, y2 की वैल्यू y माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 ये इधर आएगा हमारा। तो ये कितना हो जाएगा? ये x माइनस x1 इधर आ जाएगा, x माइनस x1 इंटू एम इज इक्वल्स टू वाई माइनस y1। तो ये होती है हमारी पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसी को मैं ऐसे भी लिख देते हैं वाई माइनस y1 इक्वल्स टू एम एक्स माइनस x1, इस टाइप से। तो ये इसको इस टाइप से भी लिख देते हैं। फिर आती है हमारी 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म टाइप थर्ड है हमारा 2 पॉइंट फॉर्म। तो टाइप थर्ड में हमारा क्या है? 2 पॉइंट फॉर्म है। 2 पॉइंट फॉर्म। 2 पॉइंट फॉर्म मीन्स अगर आपको 2 पॉइंट गिवन किए हैं, 2 पॉइंट फॉर्म में अगर आपको 2 पॉइंट गिवन किए तब आप इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे बताओगे? तो तब हम क्या करेंगे? बिल्कुल इक्वेशन ऑफ लाइन ये लेंगे, बिल्कुल इक्वेशन ऑफ लाइन ये लेंगे, लेकिन m की वैल्यू हम फाइंड कर पाएंगे इसमें कैसे? कि अगर हमारे पास 2 गिवन पॉइंट्स हैं x1 y1 एंड x2 y2, तो यहाँ पर हम m के प्लेस पर क्या रख सकते हैं? देखो यहाँ पर हम इक्वेशन ऑफ लाइन बिल्कुल ऐसे ही बना सकते हैं। अगर हम इस पॉइंट को ले रहे हैं और एक जनरल पॉइंट ले रहे हैं x और y, तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन बिल्कुल सेम इसी की तरह लिख सकते हैं। लेकिन इस बार हमें स्लोप गिवन नहीं होगा, यहाँ पर तो हमें स्लोप गिवन होगा, यहाँ पर हमें स्लोप गिवन नहीं होगा, सिर्फ 2 पॉइंट बताए जाएंगे। तो हम क्या कर सकते हैं? इक्वेशन ऑफ लाइन बिल्कुल ऐसे ही लिख सकते हैं y माइनस y1 इक्वल्स टू एम एक्स माइनस x1। देखो अब हमारे पास m तो है नहीं, तो m नहीं है, लेकिन m के प्लेस पर क्या रख सकते हैं? हम m के प्लेस पर रख सकते हैं हम क्या? m कैसे फाइंड करते हैं हम? y2 माइनस y1, y2 माइनस y1 और डिवाइड में x2 माइनस x1। तो ये होती है हमारी 2 पॉइंट फॉर्म। इस टाइप से हम 2 पॉइंट फॉर्म लिख सकते हैं। ठीक है, आपके पास
2 पॉइंट फॉर्म से आप क्या कर सकते हो, स्लोप निकाल सकते हो। स्लोप की वैल्यू को यहाँ रख लेते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं कि y माइनस y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, ठीक है। या फिर आप क्या करो, पहले m की वैल्यू निकालो, पहले आप m की वैल्यू निकालो इन दोनों पॉइंट से, जो m की वैल्यू आ जाएगी उसको यहाँ रख दो, ठीक है। तो सिंपल, ये दोनों ही इक्वेशन बिल्कुल सेम ही है। ओके, तो अब हम इसमें फिर करते हैं आगे। तो यहाँ पर एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास, एक्सरसाइज 14C में हमारे पास गिवन है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हुज वाई इंटरसेप्ट 2 एंड स्लोप 3। तो देखो वाई इंटरसेप्ट गिवन किया है, तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि हमें सी गिवन किया है, ठीक है। और स्लोप क्या गिवन किया है, स्लोप m इजिकल्स टू क्या गिवन किया है, 3 गिवन किया है। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, इसमें लगाएंगे हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। इस क्वेश्चन को आप अदर टाइप से भी कर सकते हो, सेकंड वाले टाइप से, पॉइंट स्लोप फॉर्म से भी। कैसे, देखो वाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, वाई इंटरसेप्ट का मतलब है कि ये वाई पर, ये वाई एक्सिस पर कहाँ कट कर रहा है, 2 पर कट कर रहा है। इसका मतलब ये वाई एक्सिस पर पॉइंट क्या होगा, 0,2। तो देखो एक पॉइंट मिल गया और इसका स्लोप आपको गिवन ही है, तो आप इसमें पॉइंट स्लोप फॉर्म भी लगा सकते हो, लेकिन हम इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से करेंगे। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है हमारी y इजिकल्स टू एम एक्स प्लस सी। इक्वेशन में हमेशा y और x और y तो हमेशा ही रहेंगे, ठीक है। इक्वेशन ही, तभी हम इसको इक्वेशन बोलते हैं जब इसमें वेरिएबल रहते हैं। तो m की वैल्यू रख देंगे सिर्फ 3x एंड c की वैल्यू रख देंगे 2। तो ये हो जाएगी हमारे पास क्या, y इजिकल्स टू एम एक्स प्लस सी के अकॉर्डिंग ये हो जाएगी y इजिकल्स टू 3x प्लस 2। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। ओके, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, इसमें कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन हुज वाई इंटरसेप्ट एंड इंक्लिनेशन। वाई इंटरसेप्ट मतलब सी की वैल्यू -1 एंड इंक्लिनेशन मीन्स थीटा। इंक्लिनेशन का मीन्स थीटा गिवन किया है 45। तो इस इंक्लिनेशन से हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं। स्लोप क्या होता है हमारा, m इजिकल्स टू होता है tan थीटा। तो tan 45 ले लेंगे और tan 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी 1। तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या हो जाएगी, y इजिकल्स टू एम एक्स प्लस सी के अकॉर्डिंग। देखो जब आप क्वेश्चन को करो ना, तो हर बार फॉर्मूला को लिखो, इससे क्या हो जाएगा, वो आपको रिमाइंड होता रहेगा और आप उसको भूलोगे नहीं, ठीक है। जितनी बार आप चीज़ों को रिपीट करते हो उतना ही आपको ज़्यादा वो क्या रहती है, रिमाइंड रहती है, वो आप उसको रिमेंबर रख पाते हो। तो यहाँ पर y इजिकल्स टू m की वैल्यू 1, x प्लस सी की वैल्यू -1। तो ये इक्वेशन हो जाएगी y इजिकल्स टू x -1, इस टाइप से लिख सकते हो इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। एंड फिर आगे देखते हैं, इसमें आगे है इसमें कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन हु स्लोप इज दिस एंड विच पासिस थ्रू द पॉइंट। एक पॉइंट गिवन किया है एंड यहाँ पर क्या गिवन किया है, स्लोप गिवन किया है। तो इसमें लगाएंगे हम पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो इसमें लगाएंगे हम पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म के लिए करते हैं इसको हम। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में हमें क्या गिवन किया है, स्लोप की वैल्यू गिवन की है कितनी, -4/3 एंड पॉइंट गिवन किया है इस पर -3,4 गिवन किया है पॉइंट। अब हम इसमें लगाएंगे क्या, पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है, पॉइंट स्लोप फॉर्म होती है हमारे क्या, पॉइंट स्लोप फॉर्म होती है हमारी y माइनस y1 m x माइनस x1। ओके, ये होती है हमारी क्या, पॉइंट स्लोप फॉर्म। अगर इसको आप भूल जाते हो तो कैसे याद रखोगे, m का फॉर्मूला तो याद ही रहता है आपको, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इधर y2 माइनस y1 रहेगा और इधर x2 माइनस x1 इसके साथ हो जाएगा। तो आपको याद रहेगा कि x किसके साथ आता है, m के साथ आता है हमेशा। तो y माइनस y1 इजिकल्स टू m x माइनस x1। तो y की वैल्यू नहीं रखते हैं यहाँ पर हम, ना ही x की वैल्यू रखते हैं, y1 और x1 रखेंगे और m रखेंगे। तो y माइनस y1 के प्लेस पर ये x1, ये y1 के प्लेस पर 4 इक्वल्स टू m के प्लेस पर 4/3, फिर x माइनस x1 के प्लेस पर क्या, x1 के प्लेस पर ये -3, तो -3 ये +3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इस 3 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 3y माइनस 4 इक्वल्स टू -4x प्लस 3। अब क्या करेंगे इसको हम, 3y माइनस 3 4 = 12 इक्वल्स टू 4x माइनस 4 3 = 12। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो -12 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये 4x इधर आकर प्लस का 4x हो जाएगा, प्लस का 4x, ये 12 से 12 कैंसिल कर दिया और ये +3y और इक्वल्स टू में रह जाएगा 0।
ओके, तो इक्वल्स टू में 0 हो जाएगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ये -12 इधर आया, प्लस का 12 हो जाएगा, +12 और -12 कैंसिल हो जाएंगे, 0 बचेगा, और ये 4x इधर आकर प्लस, तो ये हो जाएगी इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। ओके, तो गाइस अब करते हैं हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन विच पासिस थ्रू 5,4 एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। ये क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच पासिस थ्रू, एक इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है आपको जो पास करती हो 5,4 से एंड मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में हम प्लस लेते हैं, तो इसलिए हम थीटा दिया है आपको 60 डिग्री, तो हम 60 डिग्री लेंगे इंक्लिनेशन और पॉइंट लेंगे यहाँ पर 5,4। सिंपल क्वेश्चन हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको, ये है हमारा x1 y1, ये है x1 y1, ये थीटा, थीटा से हम क्या निकालेंगे m की वैल्यू, m इज इक्वल्स टू क्या होता है tan 60 होगा, और tan 60 की वैल्यू क्या होती है √3, m की वैल्यू जाएगी √3। ओके, अब क्या करेंगे इसमें इक्वेशन ऑफ लाइन लगाएंगे पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है, पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होती है हमारी, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा y माइनस y1 की वैल्यू 4 इक्वल्स टू √3 इंटू x माइनस x1 की वैल्यू 5। हम यहाँ पर क्या कर देंगे हम y माइनस 4 इक्वल्स टू √3x माइनस ये कितना हो जाएगा 5√3। अब क्या करेंगे हम इसमें, इसमें आप क्या कर सकते हो, इस वाली वैल्यू को उधर लेके आ सकते हो, या फिर इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो आप, ठीक है। तो ऐसे अगर हम बुक में आंसर की तरह देखें तो बुक में आंसर कुछ इस टाइप से दिया है, ये प्लस का 4 करके दिया है आपको इधर, माइनस का 4 इधर आकर प्लस का 4 और 5√3 ये दिया है आपको सिंपल क्वेश्चन नंबर 4 में। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो यहाँ पर गिवन क्या है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिस थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स। देखो अब आपके पास 2 पॉइंट्स गिवन है, तो हम लगाएंगे इसमें 2 पॉइंट फॉर्म। तो 2 पॉइंट फॉर्म यूज़ करते हैं इसमें। ये हमारे पास 0,1 1,2 ये 2 पॉइंट्स हैं। इसको अगर हमने x1 y1 लेट किया, इसको अगर हमने x2 y2 लेट किया, तो अब अगर हम इसमें इक्वेशन ऑफ लाइन यूज़ करना है, इसमें इक्वेशन ऑफ लाइन बनाना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले आता है m फाइंड कर लेंगे। m की वैल्यू फाइंड करते हैं, m क्या होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके, तो ये हमारा होता है स्लोप, और ये कितना हो जाता है हमारा y2 की वैल्यू कितनी 2 माइनस y1 की वैल्यू 1 डिवाइड बाय x2 की वैल्यू 1 माइनस x1 की वैल्यू 0। तो ये 2 माइनस 1 1 1 डिवाइड बाय 1 इक्वल्स टू 1, ये हो जाएगी m की वैल्यू 1। अब हम क्या करेंगे, इसमें स्लोप आ गया, 2 पॉइंट्स आपको गिवन किए हैं, इसमें अब इक्वेशन ऑफ लाइन लगाएंगे। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी हमारी, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी हमारी, इक्वेशन ऑफ लाइन होगी हमारी क्या, y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1, y माइनस y1 की वैल्यू क्या 1 इक्वल्स टू m की वैल्यू क्या 1 इंटू x माइनस x1 की वैल्यू क्या 0, फिर y माइनस y1 इक्वल्स टू 1 की मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, तो ये x, तो ये हो जाएगा हमारा y माइनस 1 इज इक्वल्स टू x। ठीक है, इस टाइप से इसको लिख सकते हैं हम, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं y इज इक्वल्स टू x प्लस 1। आप इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हो। ओके, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन। ऐसे इसका सेकंड पार्ट गिवन किया, सेकंड पार्ट्स में आपको पॉइंट्स गिवन किए हैं, सेकंड पार्ट्स में पॉइंट गिवन किए हैं हमें -1 -4 एंड 3,0 ये गिवन किए हैं। अगर इसको x1 y1 और इसको x2 y2 लेट करते हैं हम, तो क्या होगा हमारा, तो m की वैल्यू क्या होगी हमारी, m की वैल्यू हो जाएगी y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1। अब माइनस माइनस प्लस 4 डिवाइड बाय ये माइनस माइनस प्लस 3 + 1 4, और ये हो गया 1, ये 1 हो गया। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी हमारी, तो इक्वेशन ऑफ लाइन होगी हमारी, इक्वेशन ऑफ लाइन होगी y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1, y माइनस y1 की वैल्यू क्या लेंगे हम यहाँ पर -4 इक्वल्स टू m की वैल्यू 1, x माइनस x1 की वैल्यू क्या लेंगे हम -1।
ओके, तो ये कितना हो जाएगा हमारा y माइनस माइनस प्लस 4 इक्वल्स टू 1, यहाँ पर लेंगे हम इसको क्या x और माइनस माइनस प्लस 1, तो ये हो जाएगा हमारे पास y प्लस 4 इक्वल्स टू x प्लस 1, या फिर इस 4 को इधर लेके आएंगे हम और ये कितना हो जाएगा y इज इक्वल्स टू x प्लस 1 माइनस 4, ये 1 है हमारा, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा x प्लस माइनस माइनस 3, तो ये हो जाएगी इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, तो ये हो गई इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 6 तक कह रहा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 2 पॉइंट्स P and Q are 2.6 और 2.6 and -3 5 respectively, find the gradient of PQ। gradient का मीन्स स्लोप। इक्वेशन ऑफ द लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर सकते हो 2 पॉइंट फॉर्म लगाकर। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर PQ इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस, ये भी करते हैं हम इसमें फाइंड हम। तो इसमें सबसे पहले हमें ग्रेडियंट फाइंड करना है, तो सबसे पहले अगर इसमें ग्रेडियंट मीन्स स्लोप फाइंड करना है, तो स्लोप क्या होगा हमारा, इसको अगर हमने x2 y2 लेट किया, इसको अगर हमने x1 y1 लेट किया, तो क्या होगा हमारा यहाँ पर y2 माइनस y1 माइनस y1 डिवाइड बाय y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 करेंगे, तो x2 की वैल्यू -3 माइनस x1 करेंगे, x1 की वैल्यू 2, कितना आएगा ये जाएगा 5 माइनस 6 माइनस 1 डिवाइड बाय 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा -5, तो ये आ जाएगी वैल्यू 1/5, ये 1/5 आएगा हमारा। एंड इक्वेशन फाइंड करनी है फिर इसमें, इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू, तो पी क्यू की लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ लाइन पी क्यू क्या हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल्स टू m x माइनस x1। अब y माइनस y1 की वैल्यू 6 इक्वल्स टू m की वैल्यू 1/5, ये 1/5 के बाद x माइनस x1 की वैल्यू 2। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा 5 इधर मल्टीप्लाई और ये y माइनस 6। देखो जैसे हमने इसको x1 y1 लेट किया ना, इसको भी आप x2 y2 लेट कर सकते हो। ओके, तो दोनों से सेम इक्वेशन आएंगी हमारी, तो ये हो गया 1x माइनस 3, तो ये हो जाएगा 5y माइनस 5 6 30 इक्वल्स टू x माइनस 3। अब क्या कर सकते हो आप, या तो आप x को इधर लेके जाओ, 30 को इधर कर लो, ठीक है, इस टाइप से इक्वेशन बन जाएगी हमारी। या फिर क्या कर सकते हैं हम 30 को अगर हम इधर करते हैं तो ये कितना आएगा हमारा, ये सॉरी ये तो 2 रहेगा ना, ये तो 2 रहेगा, ये 2 रहेगा, तो ये हो जाएगा 5y इक्वल्स टू x माइनस 2 और ये प्लस 30, तो ये क्या आ जाएगी 5y इज इक्वल्स टू इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी हमारी, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन होगी हमारी क्या 5y इक्वल्स टू x और प्लस 28, माइनस और प्लस माइनस हो जाएंगे, प्लस का 28 आएगा, ये इक्वेशन ऑफ लाइन होगी हमारी। अब देखो ये कह रहा है कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर पी क्यू इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस, ये जो लाइन पी क्यू है, ये जो लाइन पी क्यू है, ये कहाँ पर एक्स एक्सिस को कहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी, वो कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। ये एक्स एक्सिस को जहाँ कहीं भी लेट करते हैं इंटरसेक्ट करेगी ले लाइन, मान लेते हैं यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, वो किधर भी कर सकती है, वो ऐसे भी कर सकती है, हमें नहीं पता, लेकिन जहाँ भी कर रही होगी वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पर x की वैल्यू तो होगी लेकिन y की वैल्यू क्या होगी 0। एक्स एक्सिस पर y हमेशा 0 होता है, ये हमने बताया आपको कि एक्स एक्सिस पर हमेशा y 0 होता है, तो x, 0 होगा पॉइंट। तो अगर हम इस पॉइंट को इसमें पुट कर दें, x, 0 को पुट कर दें इस वाली लाइन में, तो आपको y की मतलब x की वैल्यू मिल जाएगी, क्योंकि y की वैल्यू तो 0 रहने वाली है, y की वैल्यू 0 इक्वल्स टू x की वैल्यू x प्लस 28, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये 28 इधर आएगा, ये 0 हो जाएगा, y की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, इक्वल्स टू x प्लस 28, x की वैल्यू किधर हो जाएगी -28, तो x की वैल्यू क्या आ रही है -28 आ रही है। इसका मतलब ये जो लाइन है वो कुछ इस तरीके से, या तो वो इस तरीके से या फिर ऐसे है, ठीक है, यहाँ पर है, ये x एक्सिस में किधर की तरफ, माइनस की तरफ इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये हो गया हमारा -28 और -0, तो x पर इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे -28 और 0। ये करना था आपको क्वेश्चन नंबर 6 में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम।
क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा था कोऑर्डिनेट्स ऑफ द 2 पॉइंट्स ए एंड बी आर दिस एंड दिस, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन ए बी इंटरसेक्ट वाई एक्सिस, इस बार देखो ये वाई एक्सिस पूछ रहा है कि वाई एक्सिस पर ये ए बी कहाँ इंटरसेक्ट करेगी, तो वाई एक्सिस पर ही जहाँ पर भी इंटरसेक्ट कर रही होगी वहाँ पर एक्स की वैल्यू जीरो होगी, वाई एक्सिस पर एक्स की वैल्यू जीरो होती है, तो कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, जीरो कोमा वाई होंगे, उसे हम ए बी में पुट कर देंगे, आ जाएगा हमारा सिंपल। तो इसको भी कर लेते हैं अब हम। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ए बी की वैल्यू दे रखी है इसने हमें क्या, -3,4, एंड बी की वैल्यू क्या गिवन की है इसने हमें, बी की वैल्यू गिवन की है 2, -1। तो अगर हमने इसको x1 y1 और इसको x2 y2 लेट किया है तो m की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर हमें इक्वेशन ऑफ लाइन बनानी है तो पहले m फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, m फाइंड करेंगे हम, इसमें क्या करेंगे -1 m फाइंड कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट भी इसमें m की वैल्यू y2 - y1 करके, जैसे हमने इक्वेशन ऑफ लाइन में आपको बताया था उस तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले m की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, तो m क्या होगा y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1, तो ये कितनी हो जाएगी वैल्यू -5, और ये कितना हो जाएगा माइनस और माइनस +3 और 2 5 कैंसिल हो जाएगी, वैल्यू आएगी -1, m की वैल्यू -1। ओके, अब इक्वेशन ऑफ लाइन लिखेंगे अगर हम, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी अगर आप करोगे तो कितना आएगा, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी आएगा y - y1 = mx - x1, y - y1 किसे लेट किया हमने इसको, तो 4 = m की वैल्यू -1, x - x1 इसको किया आपने तो -3। ओके, अब y -4 = -1, और ये कितना हो जाएगा x+3, ये हो जाएगा x+3, तो यहाँ पर हो जाएगा y -4 = -1 के x मल्टीप्लाई करेंगे -x आएगा, और -+-3 आएगा। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा, तो y की हम इक्वेशन इसको कैसे लिख सकते हैं, y -4 इधर लेके आओगे आप तो कितना आ जाएगा -x -3 और +4, इसको y = -x और +1 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं हम, या फिर क्या कर सकते हैं इसमें हम x की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, इधर लेके आकर हम इसको -x इधर आकर +x कर सकते हैं =1। ओके, तो ये करना है आपको क्वेश्चन नंबर 7 में। अब इसमें आपको एक पॉइंट और फाइंड करना है, तो हमारा इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया। अब इक्वेशन ऑफ लाइन वाई एक्सिस पर कहाँ कट कर रही है, ये कहाँ इंटरसेक्ट करेगी वाई एक्सिस को, ये बताना। तो वाई एक्सिस पे जहाँ कहीं भी कट करेगी वो इधर कर सकती है, या फिर इधर नीचे की तरफ भी कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी कर सकती है। तो ये लाइन हमारी क्या होगी, ये लाइन इस पर जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट क्या होगा हमारा 0, y होगा। ठीक है, यहाँ पर भी 0, y, वैसे तो यहाँ पर ये माइनस में y आएगा। ठीक है, अब अभी किधर आता है हमें नहीं पता, लेकिन हम यहाँ पर पॉइंट क्या लेंगे, y एक्सिस पर जहाँ भी कट करेगा ये 0, y। तो अगर हम x + y = 1 लाइन में 0, y पुट कर देते हैं, तो x की प्लेस पर 0, y की प्लेस पर y = 1, तो y = 1, तो y = 1 लेंगे हम। तो y = 1 लेंगे, इसका मीन से हमारा क्या कि वाई एक्सिस पर कहाँ कट कर रही है, वाई एक्सिस पर कट कर रही है 0, 1 पर। तो ये है हमारे पास वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट। ओके, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 8 था हमारे पास, कह रहा है द फिगर गिवन अलोंग साइड शो 2 स्ट्रेट lines AB and CD intersect each other at point P. Find the equation of AB and CD. इक्वेशन ऑफ AB भी फाइंड करनी है आपको, AB। देखो क्या चाहिए हमें, इक्वेशन ऑफ AB फाइंड करने के लिए क्या चाहिए, या तो 2 पॉइंट चाहिए या फिर 1 पॉइंट और 1 स्लोप चाहिए। तो है देखो हमारे पास इंक्लिनेशन है, इससे हम क्या फाइंड कर सकते हैं, इसका एंगल मतलब इसका m स्लोप फाइंड कर सकते हैं हम। तो इसका स्लोप फाइंड कर लेंगे, इस पर पॉइंट है, इसका भी स्लोप फाइंड कर लेंगे, इस पर पॉइंट है, दोनों की इक्वेशन बता देंगे। सिंपल है बिल्कुल, करते हैं इसको। अब देखेंगे इसमें कैसे करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी और सी डी को फाइंड। तो सिंपल है बिल्कुल, ए बी पर भी पॉइंट पी कॉमन है और पी की वैल्यू गिवन की है हमें 3, 4। ओके, तो अगर 4 कर रहे हैं हम 4 लाइन ए बी के लिए, 4 ए बी के लिए क्या है हमारे पास, थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू है 45 डिग्री। इसका स्लोप अगर हम फाइंड करेंगे तो एम की वैल्यू कितनी आएगी 1045, और 1045 कितना होता है 1। पॉइंट है हमारे पास 3, 4। इसको अगर हमने x1 y1 लेट किया तो इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन
ए बी होगी हमारे पास क्या, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन की वैल्यू 4 इक्वल्स टू एम की वैल्यू 1, एक्स वन की वैल्यू 3। तो ये कितना हो जाएगा, y माइनस 4 इक्वल्स टू एक्स माइनस 3। तो ये हो जाएगी हमारे पास इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। तो इसी को हम किस टाइप से भी लिख सकते हैं, इसी को हम किस टाइप से भी लिख सकते हैं कि y इजिकल्स टू 4 को लेके आएंगे प्लस का 4 प्लस 4 और माइनस 3 प्लस 4 और माइनस 3 प्लस 1, इस टाइप से भी लिख सकते हैं इसको हम। ओके, अब अगर हम इसमें करते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी फाइन, तो 4 लाइन ए बी के लिए, ए बी नहीं सी डी, 4 लाइन सी डी के लिए क्या करेंगे हम, थीटा की वैल्यू कितनी गिवन की है 60 डिग्री। देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, इसलिए इसको हम पॉजिटिव थीटा कह रहे हैं। ओके, तो ये हमारा टेन थीटा, एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी टेन 60, और टेन 60 कितना होता है, टेन 60 होता है √3। तो ये √3 हो जाएगी वैल्यू, एंड पॉइंट है हमारे पास इस पर 3,4। अब इक्वेशन ऑफ लाइन अगर निकालें हम, क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन ए सी डी, इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी अगर हम निकालें तो क्या होगी हमारे पास, तो इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी होगी हमारे पास y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन, वाई माइनस ये एक्स वन वाई वन, ये एक्स वन वाई वन की वैल्यू कितनी 4 इक्वल्स टू एम √3, एक्स माइनस एक्स वन की वैल्यू कितनी 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास y माइनस 4 √3x माइनस 3 √3। अब क्या कर सकते हैं हम, इस 4 को इधर लेके आ सकते हैं, तो y इजिकल्स टू क्या हो जाएगा √3x माइनस 4 इधर आकर +4 और ये -3 √3। ओके, तो गाइज ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। सिंपल था क्वेश्चन नंबर 8 भी हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 9 गिवन किया है कि ट्राइंगल ए बी सी, ए बी एंड सी गिवन किए हैं। इसमें हमें फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन मीडियन थ्रू ए से पास होने वाली जो मीडियन है उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है। सिंपल है बिल्कुल। ए बी सी अगर हम ट्राइंगल ले लेते हैं इसमें, तो ए बी सी अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है, ये ए बी सी, और इसके वर्टिसेस दे रखे हैं आपको, वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन है 3,5, बी गिवन है 7,8, सी गिवन है 1,-10, 1,-10। अब ए से पास होने वाली जो मीडियन है वो फाइंड करनी है हमें। ए से पास होने वाली मीडियन को हम लेट कर लेते हैं ए डी। इस मीडियन की इक्वेशन फाइंड करने के लिए हमें क्या चाहिए, इस पर या तो इसका स्लोप पता होना चाहिए या फिर हमें इस डी के कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। तो डी के कोऑर्डिनेट्स फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि डी मीडियन है, तो ये डी मिड पॉइंट होगा किसका, बी सी का। तो डी अगर मिड पॉइंट है बी सी का, तो इसको फाइंड कर लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, ए डी इज मीडियन, देन क्या होगा हमारा, डी इज मिड पॉइंट ऑफ बी सी। अब बी सी का मिड पॉइंट है, तो इसको फाइंड करेंगे हम डी पॉइंट को। डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर हम क्या करते हैं, एक्स और वाई लेते हैं, तो क्या होगा इसमें हमारा, डी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अगर हम एक्स और वाई लेते हैं, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स इजिकल्स टू x1 + x2 डिवाइड बाई 2। इसको अगर हम क्या ले लेते हैं, x1 y1 और इनको x2 y2। ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है हमारा, x1 + x2 डिवाइड बाई 2, एंड y की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, y1 + y2 डिवाइड बाई 2। तो x इजिकल्स टू क्या होगा, x1 की वैल्यू 7 प्लस x2 की वैल्यू 1 डिवाइड बाई 2, x इजिकल्स टू 7 + 1 8 डिवाइड बाई 2, x इजिकल्स टू 4, एंड y इजिकल्स टू y1 की वैल्यू 8 प्लस y2 की वैल्यू -10 डिवाइड बाई 2, y की वैल्यू क्या 8 -10 डिवाइड बाई 2। तो यहाँ y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 - 10 कितना हो जाएगा हमारा, -2, और -2 डिवाइड बाई 2 -1। ओके, क्यों, क्योंकि ये -2 हो जाता और डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 2 -1। अब अगर डी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए हमें क्या, 4, -1, ए के कोऑर्डिनेट्स है ही हमारे पास 3, 5। अब देखो हम इसको x1 y1, इसको x2 y2 लेट करते हैं। अगर हम देखो इसको x1 y1 और इसको x2 y2 भी लेट कर सकते हो आप,
सेम ही आएगा दोनों से ही, ठीक है। तो इसको अगर हम लेट कर रहे हैं तो इक्वेशन ऑफ ए डी क्या होगी, इक्वेशन ऑफ ए डी होगी वाई माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू, देखो अब इसमें हम डायरेक्ट लगाते हैं, एम के प्लेस पर क्या रख लेते हैं, वाई टू माइनस वाई वन डिवाइड बाय एक्स टू माइनस एक्स वन। या फिर आप क्या कर सकते हो, इसकी जगह पहले इसको अलग सोल्व कर लो एम की वैल्यू को, फिर पुट कर लेना जैसे हम कर रहे थे सभी क्वेश्चन में, और ऐसे भी कर सकते हो आप एक्स माइनस एक्स वन। तो अब क्या करेंगे इसमें हम वाई माइनस वाई वन की वैल्यू माइनस वन, वाई वन की वैल्यू माइनस वन इक्वल्स टू वाई टू की वैल्यू 5 माइनस वाई वन की वैल्यू फिर माइनस वन डिवाइड बाय एक्स टू की वैल्यू 3 माइनस एक्स वन की वैल्यू 4 फिर एक्स माइनस एक्स वन कितना 4। अब कितना हो जाएगा वाई माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा प्लस वन इक्वल्स टू 5 माइनस माइनस प्लस वन डिवाइड बाय 3 माइनस 4 कितना आएगा माइनस वन, और ये एक्स माइनस 4। अब क्या करेंगे हम वाई प्लस वन, ये वाई प्लस वन इक्वल्स टू 5 प्लस वन 6 डिवाइड बाई माइनस वन, तो माइनस का 6 ही हो जाएगा, और एक्स माइनस 4 सिंपल। तो वाई प्लस वन इक्वल्स टू माइनस 6 और 6 और ये 6 4 ज़ा 24 माइनस 6 इधर आकर प्लस का 6x प्लस वाई, और ये 24 माइनस वन कर देंगे इसको हम, तो कितना हो जाएगा ये 6x प्लस वाई इक्वल्स टू 23। ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। तो इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन हो गई हमारे पास 6x प्लस वाई इक्वल्स टू 23। इस टाइप से करना था ये क्वेश्चन आपको, सिंपल था क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर 10 में देखो हमें गिवन किया है इसने, तो यहाँ पर गिवन है हमारे पास फॉलोइंग फिगर शोज अ पैराग्राम ए बी सी डी विच हुज साइड्स ए बी इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड एंगल ए इज 60 डिग्री एंड वर्टेक्स सी गिवन क्या है 7,5। फाइंड द इक्वेशन ऑफ बी सी की इक्वेशन फाइंड करनी है एंड सी डी की इक्वेशन। देखो बी सी की इक्वेशन और सी डी की इक्वेशन के लिए क्या चाहिए हमें, एक पॉइंट गिवन है हमारे पास, बी सी पर भी एक पॉइंट गिवन है सी डी पर भी एक पॉइंट गिवन है सी। लेकिन इनके अगर स्लोप मिल जाए तो हम इनकी इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं, लेकिन स्लोप कैसे फाइंड करेंगे, इस पर ये एंगल बना लेंगे, इधर ये एंगल कितना होगा, ये एंगल हमारा 120 होगा, लेकिन 120 की वैल्यू नहीं पता होती हम, तो हम क्या करेंगे इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे, या फिर हम ए डी लाइन का स्लोप निकालेंगे, क्योंकि जो ए डी लाइन का स्लोप होगा वही बी सी का होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइन है, पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड पैरेलल है। तो ए डी का स्लोप निकालो वही बी सी का स्लोप होगा, ए बी का स्लोप निकालो वही सी डी का। ए बी का स्लोप तो 0 होगा, क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस के पैरेलल है, सिंपल। तो करेंगे इसको हम फाइंड क्या करना है हमें, इक्वेशन ऑफ बी सी फाइंड करना है हमें, इक्वेशन ऑफ बी सी एंड इक्वेशन ऑफ सी डी। तो फाइंड करना है हमें इक्वेशन ऑफ बी सी एंड सी डी। तो सॉल्यूशन करेंगे इसका हम सिंपल। तो सबसे पहले हम निकालेंगे स्लोप ऑफ, देखो स्लोप ऑफ ए बी अगर हम फाइंड करते हैं तो स्लोप ऑफ ए बी कितना होगा 0, और यही किसके इक्वल होगा, यही किसके इक्वल होगा, स्लोप ऑफ सी डी के भी, स्लोप ऑफ सी डी के भी इक्वल होगा। स्लोप ऑफ सी डी में हमारा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, तो स्लोप ऑफ सी डी 0 हो गया। एंड इस पर एक पॉइंट हो गया हमारे पास 7,5। इक्वेशन ऑफ सी डी क्या हो जाएगी, इक्वेशन ऑफ सी डी हो जाएगी क्या, वाई माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ये होता है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास वाई माइनस वाई वन की वैल्यू, अगर इसको हम एक्स वन और इसको वाई वन लेट कर लेते हैं, वाई वन की वैल्यू है 5 इक्वल्स टू एम की वैल्यू 0, एक्स माइनस एक्स वन की वैल्यू 7, ये पूरा 0 हो जाएगा। वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0, वाई की वैल्यू हो जाएगी 5, यही होगी हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन। ओके, ये इक्वेशन ऑफ लाइन होगी हमारी। एंड इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी फाइंड करने, बी सी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले निकालेंगे स्लोप ऑफ लाइन ए डी का स्लोप कितना होगा, ए डी का स्लोप होगा हमारे पास tan 60 डिग्री कितना होता है हमारा, tan 60 डिग्री होता है √3, और यही इक्वल होगा किसके, स्लोप ऑफ बी सी के, यही इक्वल होगा स्लोप ऑफ बी सी के स्लोप के भी इक्वल होगा ये। तो बी सी के स्लोप के भी इक्वल होगा, तो हम क्या करेंगे इसमें, हम स्लोप ऑफ बी सी के इक्वल भी लिया हमने इसको। तो इस पर एक पॉइंट फिर हमारा गिवन है 7,5, इसको अगर हम x1 y1 लेट कर लेते हैं,
x1 y1 लेट कर लेते हैं, m की वैल्यू क्या ले लेते हैं, √3 ले लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन सी डी क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी, सॉरी इक्वेशन ऑफ लाइन बी सी, इक्वेशन ऑफ बी सी होगी हमारे पास y माइनस वाई वन इक्वल्स टू m x माइनस एक्स वन की वैल्यू 7 गिवन की है। तो ये हो जाएगा y माइनस फाइव इक्वल्स टू √3x, √3 इंटू 7, ये हो जाएगा 7√3। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा y माइनस फाइव इधर आकर क्या हो जाएगा, √3x प्लस 5 और -7√3। सिंपल, ये करना है आपको इक्वेशन ऑफ बी सी में। तो ये इक्वेशन ऑफ बी सी हो गई हमारी, इक्वेशन ऑफ बी सी। तो ये सिंपल क्वेश्चन हो गया हमारा 10th, ये करना था आपको क्वेश्चन नंबर 10th में। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब हम इसमें। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। टू लाइन्स गिवन की हमें x प्लस 2y इक्वल्स टू 7 एंड x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। इन दोनों इक्वेशन से, इन दोनों लाइन की इक्वेशन से पास हो, ठीक है, इन दोनों लाइन की इंटरसेक्शन से पास होती है रिक्वायर्ड लाइन, और ओरिजिन से पास होती है। मान लेते हैं यहाँ पर ओरिजिन है 0,0, तो आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है। तो इस लाइन की इक्वेशन निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, या तो इसका स्लोप और पॉइंट चाहिए, एक पॉइंट तो है, स्लोप चाहिए या तो आपको, या फिर इस पर अदर पॉइंट चाहिए। लेकिन हम इसका अदर पॉइंट फाइंड कर सकते हैं कैसे, इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, साइमल्टेनियस इक्वेशन की हेल्प से करेंगे। दोनों को माइनस कर देते हैं, दोनों को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 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 का 3y, और ये हो जाएगा 3y की वैल्यू हो जाएगी 1, y की वैल्यू 1। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड अगर हमने दी है तो हम करेंगे क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से कर लेते हैं इसको हम। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या करेंगे, x प्लस 2y, y की वैल्यू 1 इक्वल्स टू 7, तो x प्लस 2 इक्वल्स टू 7, तो x इज इक्वल्स टू कितना, 7 माइनस 2 5। ओके, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 2 5, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू 1। तो ये हो गया हमारा पॉइंट 5,1। ये पॉइंट, ये दो पॉइंट्स आ गए हमारे पास, लेट कर लेते हैं। ये दो पॉइंट्स हमारे पास क्या, 5,1 एंड ये बी पॉइंट है 0,0। अब अगर इसको x1 y1 और x2 y2 लेट कर सकते हैं, तो इसको x1 y1 लेट कर लो आप, इजी हो जाएगा। x1 y1 और ये x2 y2 लेट कर लो। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी हमारी, तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी हमारी, इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, या फिर रिक्वायर्ड लाइन भी लिख सकते हो। तो क्या होगी इसमें, y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम x माइनस x1। m की वैल्यू निकाल लो आप, m कैसे निकालोगे, y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1। y की वैल्यू, y2 की वैल्यू कितनी 1 माइनस y1 की वैल्यू 0 डिवाइड बाय x2 की वैल्यू कितनी 5 माइनस x1 की वैल्यू कितनी 0, तो ये हो जाएगी 1 डिवाइड बाय 5। तो 1/5 हो जाएगा। y माइनस y1 की वैल्यू 0 इक्वल्स टू m की वैल्यू 1/5, x माइनस x1 की वैल्यू 0। अब कितना हो जाएगा, y इक्वल्स टू 1/5 x। तो ये हो जाएगा हमारा 5y इक्वल्स टू x। ये हो जाएगी इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। सिंपल क्वेश्चन नंबर 11 हो गया हमारा।